डियर चिल्ड्रन, आज हम जानेंगे सेरीकल्चर के बारे में। और इससे पहले हमने जाना था वूल के बारे में कि हम वूल कैसे ऑब्टेन करते हैं शिप से और गोट से। और आज हम जानेंगे कि हम सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं सिल्क मोथ से। सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं, सिल्क मोथ भी कह सकते हैं, सिल्क के कीड़े से कैसे प्राप्त करते हैं। तो सेरीकल्चर क्या होता है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यानी कि सिल्क के कीड़ों को पालना। रियरिंग मतलब पालना। किस लिए पालना? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क के कीड़ों के पालने को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। ये यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ दिखाई गई है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे रियरिंग सिल्क वॉर्म्स के बारे में कि सिल्क के कीड़ों को कैसे पाला जाता है। बच्चों, ये जो सिल्क का कीड़ा होता है ना, ये मोस्टली जो हमारे जो कॉमन सिल्क है वो मलबरी ट्री के ऊपर जो पत्ते खाते हैं उससे सिल्क ऑब्टेन की जाती है। क्योंकि ऐसी जो सिल्क है ज़्यादा लस्ट्रस होती है, ज़्यादा चमक वाली होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा बेटर क्वालिटी की मानी जाती है और उसको ईजिली अलग अलग रंगों में डाई किया जा सकता है। तो अब रियरिंग सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क के कीड़ों को पालना। अब सिल्क के कीड़े पालने के लिए यहाँ पे आप फर्स्ट फिगर में देखो, फीमेल सिल्क मोथ है। सिल्क वॉर्म ने बहुत सारे एग्स दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये एग्स कहाँ देती है? ये शहतूत के पत्तों पर, मलबरी ट्री के पत्तों के ऊपर। उसके बाद ये जो पत्तों के ऊपर फिर जो एग्स हैं धीरे धीरे लार्वा यानी कि कैटरपिलर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप इन वॉर्म्स को देख रहे हो, कीड़ों को देख रहे हो। और ये कीड़े अपने मुंह से एक सलाइवा जो निकालते हैं वो एक तरह का प्रोटीन होता है जो सूखने के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाता है और वो इस शेप में आ जाता है, कुकून की शेप में आ जाता है। अब ये जो कैटरपिलर है इसके अंदर बंद है और बाद में इसी कुकून को गर्म पानी में स्टीम दे करके और इसमें से ही सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। आइए डिटेल में देखते हैं। तो आइए देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो ये मेल और फीमेल है। जो एडल्ट सिल्क मोथ है ये बहुत सारे एग्स देती है। जो फीमेल मोथ होती है यहाँ पे मलबरी ट्री के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे एग्स हैच किए हुए हैं। फिर इन एग्स में से ये सिल्क वॉर्म निकलता है, सिल्क का कीड़ा निकलता है। उसके बाद ये सिल्क वॉर्म जो होते हैं अपने मुंह से एक तरह का प्रोटीन निकालता है। उस प्रोटीन को जब ये एयर के संपर्क में आता है तो ये ड्राई हो जाता है और ये इस शेप में अपने चारों तरफ ये धागे को लपेटता चला जाता है, जो कि एक्चुअल में सिल्क का ही धागा होता है। अभी इसके अंदर इस तरह से ये बंद हो गया है और इसके अंदर डेवलप हो रहा है। और ये धीरे धीरे जब ये इसके अंदर बंद होने के बाद जब ये डेवलप हो जाता है तो उसके बाद इस तरह से बन जाता है। इसको भी हम और डिटेल में देखते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स। फीमेल सिल्क मोथ बहुत सारे एग्स देती है जो हैच होने के बाद यानी कि वो अंडे फूटने के बाद उसमें से कैटरपिलर यानी कि सिल्कवर्म निकलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी देन दे एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो इसके बाद इनकी जो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है उसमें कैटरपिलर रेडी होता है। इसकी नेक्स्ट स्टेज जो लाइफ की है वो प्यूपा कहलाती है, कैटरपिलर यानी कि प्यूपा। It first weaves a net to hold itself, then it swings its head from one side to in the form of the figure of 8। उसके बाद ये अपने मुंह से एक नेट सा बनाता है, धागा बुनता है और इस धागे से अपने आप को अपने अंदर बंद कर लेता है यहाँ पे कुकून की शेप में। During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। कैटरपिलर अपने मुंह से एक फाइबर सिक्रीट करता है, निकालता है जो कि प्रोटीन का बना होता है और ये जो थ्रेड जो सिक्रीट करता है अपने मुंह से ये हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है जब एयर के संपर्क में आता है, जब एयर से इसका एक्सपोजर होता है एंड बिकम्स सिल्क फाइबर और इस तरह से सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। धीरे धीरे ये कैटरपिलर अपने आप को चारों तरफ से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है और प्यूपा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। इस कवरिंग को ही कुकून कहते हैं और इसी से सिल्क ऑब्टेन होता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कुकून। और धीरे धीरे प्यूपा इसी के अंदर, इस कवरिंग यानी कुकून के अंदर ही बढ़ता रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क के फाइबर से हम सिल्क का क्लॉथ वीव करते हैं, बुना जाता है। The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture। अब अलग अलग तरह की जो सिल्क मोथ होती है उनसे बहुत तरह की वैरायटी प्राप्त की जा सकती है। जैसे आपने सुना होगा टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मोथ आपने लिया है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। सबसे ज़्यादा जो जानी जाती है मलबरी सिल्क मोथ जानी जाती है क्योंकि इसके द्वारा जो फाइबर मिलता है वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और इसको ब्यूटीफुल कलर में डाई भी किया जा सकता है।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी हम डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।